सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10 के बच्चे ध्यान दें कि हम आपकी सुविधा के लिए ये वयम भारतीय सप्तम पाठा वयम भारतीय का हिंदी अनुवाद आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आप इसे अच्छे ढंग से पढ़ सकें और इसमें जो चित्रण आता है, जो क्वेश्चन आता है, आप उसको अच्छे ढंग से कर सकें। वयम भारतीय, हम सभी भारतीय हैं। पहले बच्चे थोड़ा समझ लें कि हम चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, किसी भी धर्म के हों, हमको ये जानना चाहिए कि सभी धर्म समान है, सबकी मंजिल एक है और सबके रंगों में समान रक्त बहता है। तो इसी भारतीयता की और सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि हम भारतीय हैं। सबसे पहले ना हम हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं, हम सबसे पहले भारतीय हैं। और इसी भारतीय भावना पर आधारित आपका ये पाठ है। तो हम टेस्ट शुरू करते हैं। ततः प्रविशत प्राध्यापकः, इसके बाद अध्यापक प्रवेश करते हैं कक्षायाम। इसके बाद अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। सर्वे छात्राः, सभी छात्र आदरार्थम उत्तिष्ठन्ति, आदर के देने के लिए, सम्मान के लिए उठ खड़े होते हैं। अध्यापक: भो छात्रा, हे छात्रों, अद्य अहम सामान्य ज्ञान विषयकम प्रश्नम पृच्छामि, आज मैं सामान्य ज्ञान विषय से प्रश्न पूछता हूँ। आफताब: कथय महात्मनो बुद्धस्य चरित्र विषये त्वं किं जानासि, आफताब कहो, महात्मा बुद्ध के चरित्र के बारे में तुम क्या जानते हो। आफताब उत्तर देता है, महात्मा बुद्धा बाल्याद एव अति चिंतनशीला, महात्मा बुद्ध बचपन से ही बहुत अधिक चिंतनशील, परम कारुण्यश्च आसीत्, और बहुत उच्च कोटि के दयावान थे। संसारगत दुखस्य परिहारः, संसार में मिलने वाले दुखों से मुक्ति कथम स्यादिति, कैसे हो, यह सदैव चिंतयति अस्मि, यही हमेशा सोचा करते थे। स धार्मिक पाखंडस्य खंडनम चकार, उन्होंने धार्मिक पाखंडों का खंडन किया। महात्मनो बुद्धस्य उपदेशाः, महात्मा बुद्ध के उपदेश सर्वसाधारण स्वीकृत, अब सर्वसाधारण के लिए भी उपादेय लाभकारी सिद्धांत सिद्ध होते हैं। अहिंसा सत्य अस्ते, अहिंसा सत्य और अस्ते अहिंसा, जीवों की हिंसा न करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, अस्ते चोरी नहीं करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, और अपरिग्रह और दूसरों की वस्तु को छीना न जाए। इति पंचधर्म, इस प्रकार से 5 धर्म उन्होंने मनुष्यों के लिए निर्धारित किया है। अध्यापक जसविंदर, अध्यापक अब जसविंदर से पूछ रहा है। जसविंदर: ईसा मसीह है मानवान किम उपादिशत, ईसा मसीह ने मनुष्यों को क्या आदेश दिया है, क्या उपदेश दिया है। जसविंदर: ख्रिस्ट धर्म प्रवर्तक, ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह, ईसा मसीह जो हैं, आर्त जना नाम आर्ति हरणाय, दुखी लोगों के दुख को हरने के लिए, निर्धन जना नाम कल्याणाय, निर्धन लोगों के कल्याण के लिए, रोग पीड़िता नाश्च परित्राणाय, और रोग पीड़ित लोगों के लिए के रोग की रक्षा, रोग पीड़ित लोगों की रक्षा के लिए, लोकम उपदिशत, संसार को उपदेश दिए थे अस्म थे। यथा विदेशो विदेशम, जिस तरह से विद्वेष से विद्वेष उत्पन्न होता है, जिस तरह से द्वेष से द्वेष बढ़ता है, विरोध से विरोध वर्धेत जनयत उत्पन्न होता है, तथा स्नेह स्नेहम वर्धेत, उसी प्रकार स्नेह से स्नेह बढ़ता है। यदि कश्चित् जनः अस्माकं हानिं जनयेत्, अगर कोई व्यक्ति हमारी हानि करता है, तथा तस्य प्रतिकारो वैरबुद्धिया न कर्तव्य, तो उससे हमें बदले या बैरबुद्धि नहीं करनी चाहिए, बदले की भावना या बैरबुद्धि नहीं रखनी चाहिए। मानवता या सेवा भगवता सेवित, मानवता की सेवा ही भगवान की सेवा है। इति, ऐसा तस्य उपदेशस्य वचनानि सन्ति, ये उसके उपदेश के वचन हैं, ऐसा उनके ईसा मसीह के उपदेश के वचन हैं। स दीन दुखिता नाम सेवायाम यो ईश्वरस्य साक्षात्कारम करोति अस्म, वो दीन दुखियों की सेवा में ही ईश्वर का साक्षात्कार करते थे। दीपका गुरु गोविंद सिंह किमर्थम पूज्य है। अब अध्यापक पूछ रहे हैं, दीपक, गुरु गोविंद सिंह किस लिए पूज्य हैं। दीपका: सिख धर्म से 10वां गुरु, सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जन्मभूमि रक्षार्थम, जन्मभूमि की रक्षा के लिए देशभक्ति की भावना से आत्मोत्सर्गम अकरोत, अपना त्याग कर दिया था, अपना अपना त्याग कर दिया था। तेन वीरता या त्यागस, उनकी वीरता के और त्याग की, आत्मोत्सर्गस और अपने बलिदान की, उनके द्वारा वीरता का, त्याग का और अपने बलिदान का अप्रतिम अद्वितीय निदर्शन उदाहरण अपकृतम, अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया गया। कक्षा विसर्जिता, कक्षा समाप्त हो जाती है। मध्याह्न समय संजाता, दोपहर का समय हो जाता है। छात्रा स्वल्पाहारार्थम इतस्ततः तिष्ठन्ति, छात्र जो हैं अपने स्वल्पाहार के लिए, छात्र जो हैं अपने लंच के लिए जो है इधर उधर बैठ जाते हैं।
आफ़ताब दीपक जसविंदरो आगच्छताम। आफ़ताब कह रहा है दीपक जसविंदर दोनों आओ, वयं भोजनम करिष्यामः, आओ हम भोजन करेंगे। दीपकः तस्मै प्रत्युत्तरम न ददाति। दीपक उसका उत्तर नहीं देता है, अपितु बल्कि अपसरपति दूर हट जाता है। उत्तर नहीं देता है बल्कि दूर हट जाता है। जसविंदर सर्वेषां बालकानां मुखानि अवलोक्य। जसविंदर सभी बालकों का मुँह देखता है, अश्रु प्रवाहयत् और आंसू बहाता है। अद्य मम पार्श्वे भोजनाय किंचिदपि नास्ति। आज मेरे पास खाने के लिए, भोजन करने के लिए कुछ नहीं है। निर्धनो अहम, निर्धन हूँ मैं, क्षुत् पीड़ितो अस्मि, भूख से परेशान हूँ। इति रोदत, ऐसा कह के रोने लगता है। आफ़ताब तं समाश्वसति। आफ़ताब उसको आश्वासन देता है। पीटरः स्वभोजनम जसविंदराय ददाति च। पीटर अपना भोजन जसविंदर के लिए देता है। क्षुतो पीड़ितो जसविंदरः, भूख से पीड़ित जसविंदर भोजनम करोति, भोजन करता है। कतिपय दिवस अनंतरम परीक्षा सारणीं दृष्ट्वा ते परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। कुछ दिनों के बाद परीक्षा सारणी को देख करके वे आपस में बात करते हैं। जसविंदर अर्धवार्षिकी परीक्षा अति निकटा अस्ति। अर्धवार्षिक परीक्षा बहुत नज़दीक है, किंतु मम पार्श्वे, लेकिन मेरे पास परीक्षा शुल्क प्रदानाय, परीक्षा शुल्क देने के लिए धनं नास्ति, पैसा ही नहीं, धन ही नहीं है। मम पिता अकस्मात् अतिरुग्णः जातः। मेरे पिता अचानक बहुत बीमार हो गए। यत्किंचित् द्रव्यम, जो कुछ भी धन था मम पार्श्वे, मेरे पास आसीत था, तदपि तस्य चिकित्सायां व्ययितम्। वो उनकी चिकित्सा में, उनकी उनकी चिकित्सा में व्यय हो गया, खर्च हो गया। अहम तव परीक्षा शुल्कम दास्याम। मैं तुम्हारी परीक्षा शुल्क दूंगा। अहम तव परीक्षा शुल्कम दास्याम। मैं तुम्हारी परीक्षा शुल्क देता हूँ। भगवता प्रसादेन, भगवान की कृपा से, मम पितु पार्श्वे, मेरे पिता के पास प्रभुतम धनम वर्तते, बहुत अधिक धन है। भगवान की कृपा से मेरे पिता के पास बहुत अधिक धन है, मैं तुम्हारे परीक्षा शुल्क दे देता हूँ। अद्य दीपको न लज्जते। आज दीपक नहीं दिखाई देता है। कदाचित स विद्यालय में न आगतः। शायद वो विद्यालय नहीं आया। मन्ये, मैं तो मानता, मुझे लगता है, स चलचित्र अवलोकनाय गतः। मुझे लगता है कि वो सिनेमा देखने, चलचित्र देखने चला गया होगा। पीटर कहता, माँ एवं भड़, ऐसा मत बोलो, मैं एवं भड़, ऐसा मत बोलो। अद्य केनाप दुष्ट बालकेन, आज किसी दुष्ट बालक द्वारा, तस्य ऊपर बम प्रक्षेपः कृतः। आज किसी दुष्ट बालक द्वारा उसके ऊपर बम फेंक दिया गया। तीव्र रुधिर धारया तस्य, तीव्र खून की धारा से, तस्य मुखम रंजिता आसीत, उसका मुंह जो है सना हुआ था, खून से लाल था। तस्य सल चिकित्सा, या उसके ऑपरेशन चिकित्सा के लिए, सल चिकित्सा के लिए, चीर फाड़ के लिए, रक्तम अपेक्षते, रक्त चाहिए था, किंतु तदवर्ग से रक्तम न उपलभ्यते, लेकिन उसके वर्ग का रक्त ही नहीं मिला। हंता, दुख है। तस्य बांधव जनानामप, उसके भाई बंधु भी, रक्तम दीप, भाई बंधुओं का भी रक्तम, रक्त, दीपकस्य रक्तेन सह साम्यम न भजते, दीपक के रक्त के समूह का समान न हुआ। अपरः कोऽपि, और दूसरा कोई भी जना स्वकीयम रुधिरम दातुम न तत्परा, और दूसरा कोई व्यक्ति अपना खून देने के लिए तैयार नहीं हुआ। येन केनापि व्याजन, किसी न किसी बहाने से, जना लोग विरमन्ते, रुक गए। किमिदम हंत, ये क्या है, तो दुख की बात है। दीपकों पर बम प्रक्षेपा, दीपक के ऊपर बम फेंका गया। महत कष्टम, बड़े कष्ट की बात है। तहिर अहम शीघ्रमेव, इसलिए तो मैं तो शीघ्र ही तम उसको द्रष्टुम इच्छाम, देखना चाहता हूँ, इसलिए अब तो मैं उसे शीघ्र ही देखना चाहता हूँ। जसविंदर कह रहा है, संतोषस्य विषय, संतोष का विषय है, संतोष की बात है। यदि परमेश्वर से प्रसादेन सा जीविता, परमेश्वर की कृपा से वो जीवित है, परमेश्वर के प्रसाद से या कृपा से वो जीवित है। पीटर तस्य सल चिकित्सा रक्तम अपेक्षते, उसके ऑपरेशन के लिए रक्त चाहिए था। रक्तम कुतः लब्धम स्यात्, और खून कहाँ से प्राप्त होगा। सांप्रतम इदम चिंतनीयम, अभी तो यही सोचना है, किंतु दुष्करम इदम प्रतिभात, लेकिन ये कठिन प्रतीत होता है। अहम स्वप्राणान, आफ्ताब कह रहा है, अहम स्वप्राणान परिकृत्य, मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी, तस्य जीवनम रक्षिष्याम, उसके जीवन की रक्षा करूंगा। किंतु झटित करणीयम इदम कार्यम, लेकिन ये कार्य तो शीघ्र करना चाहिए। अद्य हम रक्तदानाय प्रस्तुत, अयम अहम, इस प्रकार मैं रक्तदानाय प्रस्तुत, इसलिए मैं खून देने के लिए तैयार हूँ। पीटर दीपक इदानीम कुत्रस्त, पीटर दीपक इस समय है कहाँ। किम इदम जानास, क्या ये जानते हो। पीटर कह रहा है, चिरंजीवी चिकित्सालय, चिरंजीवी चिकित्सालय में है। आफ्ताब जसबिंदर सह चिरंजीवी चिकित्सालयम गच्छत। आफ्ताब जसबिंदरेण सह, आफ्ताब जसबिंदरेण सह, आफ्ताब जसबिंदर के साथ, चिरंजीवी चिकित्सालयम गच्छत, चिरंजीवी चिकित्सालय जाता है। दीपक तत्र, दीपक वहाँ, पर्यंको ऊपर, दीपक वहाँ
पलंग के ऊपर अर्धचेतन आधा बेहोश अवस्था में ये दृश्यते ही दिखाई देता है। चिंता निमग्नौ तस्य पितरौ तं उभयता तिष्ठति। चिंता में डूबे हुए उसके माता पिता उसके दोनों तरफ बैठे हुए हैं। आपता प्रविश्य समीपम उपसृत अभिवादयत्। आपताप प्रवेश करने के बाद नज़दीक पहुंचकर अभिवादन करता है। जसविंदर नमस्कारोम्यहम्। मैं मेरा आपको नमस्कार है। दीपकस्य पिता आशीर्वचनं ददात्। दीपक के पिता आशीर्वाद देते हैं। तस्य माता आश्रुमुंचत। और उसकी माँ आंसू बहाती है, आंसू पोंछती है। आपताप तात समासुषि। तब हे पिता आश्वासन रखिए। समासुषित तो अम्बा माँ आश्वासन धैर्य रखें। जसविंदर धैर्यम न त्याज्यम विधुर काले। जसविंदर कह रहा है कि भयानक समय में भी बहुत विधुर काल में भयानक समय में भी धैर्य नहीं त्यागना चाहिए। भगवता प्रसादेन सर्वम कुशलम भविष्यत्। भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक होगा, कुशल होगा। दीपकस्य पिता दीपक के पिता समीपम उपसृत। समीप पहुँच करके वत्स दीपक बेटा दीपक। इमौ तव सुहृदवरौ समायातौ। ये तुम्हारे दो मित्र आए हुए हैं। दीपक पार्श्वनंतरम विधाय। दीपक पास में पा करके अवलोकिचा और देख करके स्वगतम स्वागत है आप दोनों का। इत्य अर्ध्योक्ते ऐसा आधा ही कह पाता है एवं मूर्छिता इस प्रकार बेहोश हो जाता है। आपताब अहम रक्तदानाय आगतो अस्मि। आपताब कह रहा है कि मैं खून देने के लिए आया हुआ हूँ। दीपकस्य माता किम तस्मै स्वकीयान प्राणान दातुम समुद्यता। क्यों उसके लिए अपना प्राण देने के लिए तैयार हो, क्यों उसके लिए अपना प्राण देने के लिए तैयार हो। दीपकस्य पिता दीपक के पिताजी बोल रहे हैं इयं भवता महती अनुकंपा। किंतु ये तो आपकी बड़ी कृपा है, लेकिन आपताप वचनम आक्षिप्य बीच में ही बात को काट करके इदानीम प्राणानाम मोह नैव कर्तव्य। इस समय प्राणों का मोह नहीं करना चाहिए, नहीं करना है। मित्रमेव जनस्य सर्वदा सहायं विदधात्। मित्र ही हमेशा लोगों की सहायता, जनस्य सर्वदा लोगों की हमेशा सहायं विदधात् सहायता करते हैं। सर्वम मनस्तापम आधिम व्याधिम व हरत। मन के सभी कष्ट, हर प्रकार के रोग और हर प्रकार के दुख को मित्र ही हरते हैं। तथा चिकित्सक आगच्छत। इसके बाद चिकित्सक आ जाते हैं। आपतावस्य रक्त निरीक्षणम करोति च। और आपताप के खून का निरीक्षण करते हैं। तस्य रक्तम दीपकस्य रक्तवर्गस्य निर्गच्छत। उसका खून दीपक के रक्त वर्ग का ही निकलता है। आपतावः सहस्य स्वरक्तम दीपकाय ददात्। आपताप खुशी के साथ अपना रक्त, अपना खून दीपक को देता है। तस्य जीवनम रक्षत। उसके जीवन की रक्षा होती है। सर्वे आनंदम अनुभवन्ति। सभी आनंद का अनुभव करते हैं। जसविंदर कह रहा है मित्र दीपक तुम तेन सह कदापि भोजनम ना करो। तुमने उसके साथ कभी भोजन नहीं किया। मित्र जसविंदर कह रहा है मित्र दीपक तुमने उसके साथ कभी भोजन नहीं किया। तस्सेव आपताबस। और उसी आपताप के रक्तदाने एवं रक्त देने से तुम जीवनम अलभत, तुम्हें जीवन मिला है। दीपक मित्र आपताब दीपक कह रहा है मित्र आपताब साधु सलाघनीय तव आचरणम। अवश्य तुम्हारा मित्र आफ्ताब, तुम्हारा आचरण अवश्य ही प्रशंसनीय है, श्लाघनीय है। तुम वस्तुतः मम सन्मित्रम अस्ति। तुम वास्तव में मेरे सच्चे मित्र हो, तुम वास्तव में मेरे सच्चे मित्र हो। जसविंदर कह रहा है आपदगतम न च जहाद ददात काले। आपत्ति में पड़ जाने पर और कुछ देने के समय जो साथ नहीं छोड़ता है। कुछ देने के समय साथ नहीं छोड़ता है। सन्मित्रम लक्षणम इदम। यही सच्चे मित्र के लक्षण होते हैं। प्रवदंत संत लोग बताते हैं कि यही सच्चे मित्रों के लक्षण होते हैं। कतिपय आपत्ति में आ जाने पर जो साथ नहीं छोड़ता है या कुछ देने के समय जो साथ नहीं छोड़ता है, सच्चे मित्रों का यही लक्षण है, ऐसा संत बताते हैं, महात्मा बताते हैं। कतिपय दिवसानंतरम आपताब दीपकस्य गृहं गच्छत। कुछ दिनों के बाद आपताब दीपक के घर जाता है। आपताब मित्र दीपक कह रहा है मित्र दीपक मम ईद महोत्सव भविष्यत्। कल मेरा ईद महोत्सव होगा। किम तुम मम गृहम आगमिष्यसि। क्या तुम मेरे घर आओगे। दीपक अवश्यम आओगा, अवश्यम एव अवश्य ही आगमिष्यामहम्। मैं अवश्य ही आऊँगा। मित्र अहम तो पूर्वमेव लज्जितो अस्मि। मैं तो पहले से ही बहुत शर्मिंदा हूँ। मया त्वया सह समुचितम नाचरितम। मैंने तुम्हारे साथ उचित आचरण नहीं किया। मित्र मैं तो पहले से ही लज्जित हूँ।
सुंदराणि वस्त्राणि धारयित्वा, सुंदर वस्त्रों को पहन करके, तस्य मित्राणि उसके मित्र आफ़ताबस्य गृहं गच्छन्ति, आफ़ताब के घर जाते हैं। तत्र ते परस्परम आलिंगन्ते, वहाँ वे आपस में गले मिलते हैं। आफ़ताबः तान्, आफ़ताब उनको दीर्घसूत्रिका सेवई मिष्टान्नान मिठाई और भोज्यत मिठाई और अन्न खिलाता, भोजन खिलाता है। दीपका ईद महोत्सव, दीपक कह रहा ईद महोत्सव जनेश भ्रातृभावम वर्धते, ईद महोत्सव लोगों में भाई की भावना, भाईचारे की भावना बढ़ाता है। वर्ग विभेद, जाति भेद, धार्मिक, धनिक और निर्धन भेद को दूर करता है। वर्ग भेद, जाति भेद, धनी और निर्धन के भेद को दूर करता है। दिवसे अस्मिन जना परस्पर दोष भावम विहाय, इस दिन लोग आपसी द्वेष को, आपसी जलन को छोड़ करके सर्वे वयम भ्रातरा, हम सभी भाई हैं, इति शोभनीय भावना, ऐसी सुंदर भावना से परस्परम आलिंगन, आपस में गले मिलते हैं। ते सर्वे स्वगृहम गच्छन्ति, वे सब अपने घर चले जाते हैं। कतिपय मास अनंतरम, कुछ महीनों के बाद होलिकोत्सव आया, तो होलिका त्यौहार आ जाता है। आफ़ताबः होलिकायाः साधुवादं दातुं, आफ़ताब होली की बधाई देने के लिए दीपकस्य गृहं गच्छत्, दीपक के घर जाता है। मित्र आफ़ताब, दीपक कह रहा मित्र आफ़ताब, माम गाढ़ं परिस्वजस्य, मुझे कस के गले लगाइएगा। तव प्रीत्वा परस्परम आलिंगन्ति, वो परस्पर प्रेम से आपस में गले मिलते हैं। दीपकः तम, दीपक उनको विविधान व्यंजनान भोजयत, अनेक प्रकार के भोजन खिलाता है। आफ़ताब होलिको उत्सवस्य उल्लासस्य काला, होलिका उत्सव जो है वो उल्लास का समय, हंस खुशी का समय होता है। कस्य मनो न आवर्जत, किसके मन को नहीं हर लेता है। सकला गृह, सारे घर, बीथिका सारी गलियां, मार्गा मार्ग, मनोहर मन को हरने वाले, गुलाल आदि सुंदर रंगों से रंगे होते हैं। रंजिता बहुत, रंग रंजित होते हैं, रंगों से रंगे होते हैं। दीपक सत्यमेव, सत्य ही है। गगने पटवास प्रसरन्ति, आसमान में गुलाल फैलता है। मनस्प्रीति जायते, और मन में प्रीति उत्पन्न होती है। आसमान में गुलाल या रंग फैलता है और मन में प्रीति उत्पन्न होती है। जनाः पिंचकारी यंत्रेण जनेषु, न केवलम अबीर गुलाल कुंकुम आदि नाम रंगा नाम जलम प्रक्षिपत, लोग पिचकारी यंत्र द्वारा लोगों में न केवल अबीर गुलाल कुंकुम आदि रंगों के साथ जल रंग फेंकते हैं, अपितु स्नेहस्य वृष्टिम कुर्वन्ति, बल्कि प्रेम की वर्षा करते हैं। आफ़ताबः यथा ईद महोत्सव तथा होलिका महोत्सव, अपि जनाः परस्पर राग द्वेष आदीन परित्यज्य महता सौहार्देन परस्परम आलिंगन्ति, जैसे ईद महोत्सव उसी प्रकार होलिका महोत्सव भी लोगों के आपसी द्वेष आदि को त्याग करके महान सौहार्द के साथ लोग आपस में परस्पर गले मिलते हैं। महोत्सव एवं जनेश प्रेम भावम सद्भावम च जनेत, ये महोत्सव भी लोगों में प्रेम भाव और सच्चा भाव उत्पन्न करता है। दीपकस्य पिता, दीपक के पिता, भो बालका, हे बालकों, विविधान धर्माणाम मार्गा विविधा, अनेक धर्मों के मार्ग अनेक हैं, विविध धर्मों के मार्ग भी विविध हैं, किंतु तेषां गंतव्यम एकमेव, लेकिन उनकी मंजिल तो एक है, उनका गंतव्य स्थान तो एक है। सर्वेषां जनानां शिरासु समान एवं रक्तम प्रवाह, सबकी सिराओं में, सभी लोगों की धमनियों में या सिराओं में समान रक्त बहता है। संसार से सर्वे अपमानवा समाना, संसार के सभी मनुष्य समान हैं। सर्वेषां धर्माणां सारभूत तत्वानां एकत्र संचयन एव विश्व धर्मत्वं संभवति, सर्वेषां सारभूतानां, सभी सारभूत तत्वों को एक स्थान पर इकट्ठा करने से ही विश्व धर्म संभव हो सकता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति इति, ऐसा गीतायाम अपि उक्तम, ऐसा गीता में भी कहा गया है कि गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है। तिष्ठन्ति रहता है, हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों में निवास करता है या रहता है।